यूपी चुनाव अपने पूरे शबाब पर है और सभी पार्टियां जनता के सामने अपने मुद्दे रख रही हैं और बता रही हैं कि वो दूसरे से कैसे बेहतर है। इसके साथ साथ पार्टियां उम्मीदवारों का चयन भी बड़ी होशियारी से कर रही हैं कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन हारेगा। इसके लिए पार्टियां जातियों का पूरा ख्याल रख रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बाद यूपी की राजनीति में ताल ठोक रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहला हिंदू उम्मीदवार घोषित कर सभी पार्टियों को चौंका दिया है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में उसी हिंदू उम्मीदवार के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एआईएमआईएम ने इनको उम्मीदवार बनाया और इसका कारण क्या है। जी हां, साहिबाबाद सीट पर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के बागी मनमोहन झा उर्फ गामा को टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि उनके मैदान में आने से यहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। जानकारी देते चले कि एआईएमआईएम की दूसरी सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले एआईएमआईएम ने 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। खबरों की माने तो मूल रूप से बिहार के रहने वाले मनमोहन झा 10वीं तक पढ़े हैं। बेहद गरीब परिवार से होने के कारण वो छोटी सी उम्र में ही काम की तलाश में दिल्ली आ गए। इसके बाद से ही उनका राजनीतिक संघर्ष जारी है। अब से पहले समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष और साहिबाबाद विधानसभा के प्रभारी वो रह चुके हैं। साहिबाबाद इलाके में गामा के नाम से प्रसिद्ध मनमोहन झा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने कड़े संघर्ष के चलते बेहद कम समय में वो गाजियाबाद और साहिबाबाद क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। इसके चलते ही समाजवादी पार्टी में भी जल्द ही उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ता गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि हमने आगामी यूपी चुनाव के लिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अन्य चरणों के लिए और उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हमने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्चुअल रैलियां आयोजित करने की व्यवस्था की है। जानकारी देते चले कि साहिबाबाद विधानसभा सीट पूरे प्रदेश में सबसे अधिक मतदाताओं वाली सीट है। यहां से साल 2012 में जहां 15 उम्मीदवार मैदान में थे, तो वहीं पिछले चुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इससे पूर्व साहिबाबाद ठेकड़ा विधानसभा का हिस्सा होता था, लेकिन नए परिसीमन के आधार पर साल 2012 में हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अमरपाल शर्मा ने बीजेपी के सुनील शर्मा को यहां से हराया था। इस बार जो यूपी में माहौल बना है, उसके हिसाब से हर पार्टी में टिकट कटने से नेता नाराज है और पार्टी कार्यालय के साथ ही साथ चुनाव में भी अपना खम ठोक रहे हैं। ऐसे में इस बार यूपी चुनाव में निर्दलीय अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी कारण साहिबाबाद सीट पर निर्दलीय निर्णायक भूमिका में रहने के अधिक आसार हैं। खैर, अब देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी से गामा क्या गुल खिलाते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ओवैसी के इस दाव से कई लोग भौचक्के हैं और कई लोग तारीफ कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा, जो क्रमशः 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च को 7 चरणों में होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी, लेकिन साहिबाबाद सीट को ओवैसी ने अब हॉट बना दिया है।